सूरदास का अगला पद योग और प्रेम की चर्चा के क्रम में सूर की गोपियां उद्धव गोपी संवाद में कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग के लिए नहीं बने हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जानी, कैसे ध्यान धराही। तेई मूदन नयन कहत हूं, तेई मूदन नयन कहत हूं, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। सूर साम तय न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते पर छाई। सूरदास जी उद्धव गोपी के इस संवाद खंड में उद्धव और गोपियों के बीच जो बातचीत वार्ता चल रही है, उस वार्ता के क्रम में सख्य भक्ति, प्रेम भक्ति और सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा करते हुए निर्गुण साधना योग का एक तरह से यहां प्रत्याख्यान खंडन करते हुए सूरदास जी दिखते हैं। सूर की गोपियां साफ शब्दों में कहती हैं, उद्धव, हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं। हमें योग साधना के लिए, कर्मकांड के लिए नहीं बनाया गया है। हम गोपियां योग के लिए योग्य नहीं हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, हम योग के लिए योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, हम तो अपने श्री कृष्ण को जानते हैं, उसके अलावा किसी और ज्ञान तत्व के बारे में हम अबला स्त्री नहीं जानते। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। कैसे ध्यान धरा जाता है, कैसे ब्रह्म साधना की जाती है, यह हम अबलाएं नहीं जानती और इस बारे में हमसे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कुछ और कहता है विधान, और हम गोपियां सहज सरल सख्य भक्ति, प्रेम भक्ति में विश्वास करती हैं। हमें तुम कहोगे तेई मूदन नयन कहता हूं, तुम कहते हो कि आंख मूंद कर ईश्वर का, ब्रह्म का ध्यान करो। हम कहां आंख मूंदने चले? हमारी आंखों में तो हमारा आराध्य, हमारा प्रेमास्पद श्री कृष्ण बसा हुआ है। उस श्री कृष्ण के अलावा हमारी आंखों में कोई और बंद नहीं हो सकता, और हमारी आंखें श्री कृष्ण के अलावा किसी और को देखना चाहती ही नहीं। ऐसी दशा में हे उद्धव, तुम हमसे अनर्गल प्रलाप की बातें क्यों करते हो? हे उद्धव, तुम्हारा योग का ज्ञान अपने पास रखो। हम योग गोपियां योग के योग्य नहीं है। हरि मूरत जिन माई, जिन आंखों में ईश्वर की, हरि की मूर्ति बसी हुई है, उन आंखों में तुम योग को, किसी और ब्रह्म को धारण करने को कहते हो, यह कैसे कर संभव होगा? ऐसी कथा कपट की मधुकर, हे मधुकर, हे उद्धव, तुम ऐसी कपट कथा मुझसे तो कम से कम न कहो। हमसे सुनी न जाती, हम सुन भी नहीं सकते।
ऐसी कथा लेकर हमारे सामने हे मधुकर, हे उद्धव, तुम क्यों आ जाते हो? श्रवण चीर सिर जटा बढ़ाऊं, तुम कहते हो कि हम कानों को चीर लें और जटा बढ़ा लें और जोगी जंगम साधु बन जाएं। अरे हम गोपियों की दशा पर कुछ तो रहम करो, क्यों हमको आग में धू धू करके और जलाने की बात करते हो? श्रवण चीर सिर जटा बढ़ाऊं, ये दुख कौन समाही, ये दुख हम और कहां कितना सहेंगे? चंदन तजी अंग भस्म बतावत, तुम कैसे ज्ञानी हो जो ये कहते हो कि चंदन को छोड़कर भस्म अपने शरीर पर लगाओ, योग करो, साधना करो। यह हम गोपियों से संभव नहीं है। विरह अनल अतिदाही, हम तो वैसे ही विरह की आग में जल रहे हैं और तुम उस पर से आकर और धुआं लगाने की बात और भस्म लगाने की बात हमसे क्यों कर रहे हो? जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जोगी तो पता नहीं कितने भ्रमों में भटकता रहता है। सो तो है अपमाई, तो वह अपना तो नियंत्रण कर ही नहीं पाता और तुम कह रहे हो कि हम योग अपना लें। हम अबला गोपियां योग के योग्य नहीं हैं। सूरदास तय न्यारी न पलछिन, सूरदास जी कहते हैं कि हमारा तो अपने श्री कृष्ण से एक क्षण के लिए भी अलगाव ही नहीं होता, फिर हम क्यों योग की साधना करें? कौन सी हमें जरूरत है? ज्यों घटते परछाई, वह जिस तरह से शरीर से उसकी छाया नहीं छूटती, परछाई नहीं छूटती, वैसे ही हम गोपियों से श्री कृष्ण एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। ऐसी दशा में, ऐसी विरह दशा में तुम हमारे ऊपर ये कहां से वज्रपात लेकर आ गए कि हम योग करने चले? अर्थात हम गोपियां योग के योग्य नहीं हैं। हमारा तो योग हमारी आंखों में बसा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के ध्यान के अलावा हम गोपियां किसी और सत्ता का, किसी और शक्ति का हम ध्यान नहीं करते। तुम हमसे और कथा मत कहो। तेई मुदन नयन कहता हूं, तुम नेत्र को, आंख को मुदने की बात करते हो। अरे उन आंखों में तो श्री कृष्ण बसा हुआ है, इन आंखों को हम कैसे बंद कर सकते? अपनी आंखों में तो श्री कृष्ण बसा हुआ है। ऐसी कपट कथा की मधुकर, तुम हमसे कपट कथा मत करो हे मधुकर, हे उद्धव। हम ते सुनी न जात, हम तुम्हारी सुन भी नहीं सकते, क्योंकि हमने श्री कृष्ण को अपनी सख्य भक्ति से, प्रेम भक्ति से, अपने आराध्य श्री कृष्ण को हम अपना लिए हैं और अब हमारी आंखों में श्री कृष्ण के अलावा कोई और सत्ता नहीं बच सकती, किसी और के लिए जगह नहीं है। अगला एक पद और देखें। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, वह सरभी सुरभि वह बच्च दूहनी खरिक दुआवन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुक्ता हल जाही, जबहि सुरति आवत वा सुख की जिय उगमत तन माही, अनगन भांति करी बहु लीला, अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यही कह कही पछताई। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताई। सूरदास जी के प्रभु कौन? अर्थात श्री कृष्ण। सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं और कहते कहते वाणी मौन हो जाती है, कुछ कहने के लिए बचता नहीं।
सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, मौन हो जाते हैं सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण, और यह कह कह कर पछताते हैं कि मैंने अनगन भांति लीला करी, अनंत लीला ब्रज में की मैंने, और हमारी हर लीला को, हमारे हर खेल को, हमारी हर गतिविधि को मां यशोदा ने निभाया। जसुदा नंद निभाही, जसुदा ने अपने नंद, अपने लाल, अपने श्री कृष्ण की हर लीला को निभाया। अनगन भांति करी बहु लीला, अनेक तरह से, अनंत प्रकार से हमने लीला की, खेल किया, परेशान किया, पर मां यशोदा ने हम पर कृपा करके निभाया। इस दशा को मैं भूल नहीं सकता, और बार बार पछतावा आता है कि मैं कहां से ब्रज छोड़ दिया। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मैं लाख भूलने की कोशिश करूं, पर मुझे मेरा ब्रज मुझसे छूटता नहीं। ब्रज बिसुरता नहीं, भूलता नहीं, बिसुरने का मतलब भूलना। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे मेरा ब्रज नहीं छूटता, नहीं बिसुरता। मैं लाख कोशिश कर लूं, मेरे भीतर मेरा ब्रज हर समय चलता रहता है। यद्यप हंस सुता की सुंदर कगरी, यद्यप मैं बहुत सुंदर नगरी में आ गया हूं, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। ये मथुरा में सब कुछ है, यह कंचन की नगरी है, सारे सुख हैं, सारे वैभव हैं, पर जो बचपन की लीला थी, बचपन की जो नगरी थी, जो ब्रज का प्रेम था, वह ब्रज का प्रेम, वह ब्रज भूमि मेरे भीतर से एक क्षण के लिए भी नहीं दूर होती। वह सुरभि, वह बच्च दोहनी, खरिक दुआमन जाई, ग्वाल बालों के साथ खेलना, घूमना, भटकना, ब्रज मंडल में चलना फिरना, ब्रज की वह गलियां, वो बाग बगीचे, उस सारा का सारा दृश्य हमारे भीतर चलता रहता है एक रील की तरह, और हम एक क्षण के लिए भी ब्रज भूमि को भुला नहीं पाते। ग्वाल बाल मिल सब करत कुलाहल, ग्वाल बालों के साथ में बैठ मिलकर तमाम तरह के खेल खेला करते थे, कोलाहल करते थे, नाचत गही गही बाही, एक दूसरे की बाह पकड़कर नाचते रहते थे, मगन होते रहते थे। एक मगन लीला चलती रहती थी ब्रज मंडल में। यह मथुरा कंचन की नगरी, माना कि यह मथुरा सोने की नगरी है, कंचन की नगरी है, मणि जवाहरात हीरे रत्न से सजी हुई है। यह कृष्ण का दरबार है, यह राजा कृष्ण का वैभव है, पर राजा कृष्ण को अपना वैभव याद नहीं आता। राजा कृष्ण को अपने बचपन के वे सारे दिन याद आते हैं, जिस बचपन में ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अनंत लीलाएं की थी। वो अनंत लीलाएं, मथुरा के वैभव, हीरे जवाहरात, माणिक्य पर वह बचपन भारी पड़ता है, जिसका जिक्र इस पद में सूरदास ने अपनी प्रज्ञा चक्षु से इस तरह से किया है। यह मथुरा कंचन की नगरी, माना कि यह मथुरा सोने की नगरी है, स्वर्ण सुसज्जित है, यहां तमाम तरह के मणि मुक्ता जड़े हुए हैं, हर तरह का वैभव है। पर जब ही सुरति आवत वा सुख की, लेकिन जिस क्षण ब्रज मंडल की याद आ जाती है, ब्रज में घूमने फिरने और ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ, राधा के साथ निमग्न मन रमण की जो दशा है, वह जिस क्षण याद आ जाती है, जिय उगम
उमगत तन नाही। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर में अब कुछ और बचा ही नहीं, प्राण निकल जाते हैं उन क्षणों की याद आने में। अवगुण भांति अनगन भांति करी बहु लीला, हमने अनेक तरह से लीला की, खेला कूदा, ब्रज की गलियों में घूमे, तमाम शरारतें की, पर इन सब को भी माँ यशोदा ने निभाया। जसुदा नंद निभाही, माँ यशोदा ने, बाबा नंद ने निभाया। सूरदास प्रभु रहे, सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण इन स्थितियों को याद करते हुए मौन हो जाते हैं और पछताने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। मौन हो जाते हैं उस स्थिति की, उस आनंद की स्मृति आते ही सूर्य के प्रभु श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं और यही कह कह पछतावे, और यह कह कह कर पछताते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे लाख मैं कोशिश करूं, मैं हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही को नहीं भुला सकता। वह यमुना, वह करील कुंज, वह ब्रज भूमि, वह ब्रज मंडल मैं नहीं भूल सकता। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव लाख मैं कोशिश करूं, सब कुछ जानता हूं, परम ज्ञानी हूं, परम ध्यानी हूं, पर मैं लाख कोशिश करूं, मुझसे मेरा ब्रज नहीं छूटता और यह ब्रज हमेशा मेरे भीतर चलता रहता है। भले मैं मणि मुक्ता माणिक हीरे जवाहरात सोने की नगरी में रहूं, पर मुझे अपना वह बचपन का दिन, वह खेला हुआ दिन, वह लीला किया हुआ ब्रजमंडल नहीं भूलता। मेरे भीतर से मेरा ब्रज नहीं निकलता और उसकी जब जब याद आती है हृदय में हुक उठती रहती है और मन उस ब्रज भूमि की सुध के लिए बार बार पछताता रहता है, हैरान होता है, परेशान होता है। इस तरह से प्रेम दशा की उस अवस्था का कवि सूर अपनी बंद आंखों से, प्रज्ञा चक्षु से यहाँ दर्शन कराते हैं, अवलोकन कराते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अंततः ये कहते हैं कि मैं लाख भुलाने की कोशिश करूं, मुझसे मेरा ब्रज नहीं बिछुड़ता, मुझसे मेरा ब्रज, मेरा संसार, मेरी दुनिया नहीं बिछुड़ती। यहां दो दुनिया है, एक ब्रज की दुनिया है जहां सहजता है, सरलता है, प्रेम है और बचपन का खेल कूद है और बचपन का आनंद है, और दूसरी तरफ वो दुनिया है जो राजा श्री कृष्ण की दुनिया है, वैभव की दुनिया है, प्रशासन की दुनिया है, तंत्र की दुनिया है। पर श्री कृष्ण का मन वैभव, प्रशासन, तंत्र और राजसी ठाट बाट में नहीं लगता। वह बार बार अपने बचपन के दिन में ब्रज में चले जाते हैं और अंततः ये कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे मेरा ब्रज नहीं छूटता, हे उद्धव मुझसे मेरा ब्रज नहीं छूटता।